हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारतवर्ष के यशस्वी, विश्व के लोकप्रिय युग पुरुष, भारतवर्ष की शान, विकास पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। श्री राधा मदन मोहन जी के इस प्रांगण में यहाँ के सभी भक्तों के द्वारा उपस्थित विश्व के 120 देशों के भक्त जो यहाँ पर आए हैं, सभी संत, काशी की नगरी के संत, श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन और विश्व के कोने कोने से आए हुए सभी संतों की तरफ से श्री राधा मदन मोहन जी के इस प्रांगण में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं महामहिम माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा उत्तर प्रदेश, और हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का स्वागत करते हुए एक बार महामंत्र का उद्घोष करेंगे। सब लोग एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूज्य सूरदास प्रभु जी को आमंत्रण करूंगा कि वे आकर यहाँ वेलकम करें हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का। हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी जो हमारे इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। पूज्य सूरदास प्रभु जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करते हुए, उन्हें शाल अर्पण करते हुए श्री राधा मदन मोहन जी की तरफ से नरसिंह कवच प्रदान करते हुए और श्री राधा मदन मोहन जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भगवान का प्रसाद हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर श्रीमती हेमा मालिनी जी की तरफ से श्री राधा मदन मोहन जी का प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूज्य सूरदास प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा कि वे सबका यहाँ पर स्वागत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. My pranams to my dear Prime Minister Narendra Damodar Modi ji, our dearmost Governor of the Maharashtra, Radhakrishnan ji, our dearmost Chief Minister, Fadnavis ji, and Eknath Shinde ji, and our dearmost devotee and a Sansad of Mathura, who is on the manch. My namans to all of you for consenting to be with us. मेरे हृदय की जो सीमा है बहुत कम है, मगर आपने मेरे हृदय की प्रसन्नता की सीमा को आज बहुत ही आगार बना दिया और विस्तृत कर दिया। मैं जानता हूं कि आप इस प्रांगण में आए हैं, मगर इस आने का उद्देश्य आपका संबंध अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के साथ, श्रील प्रभुपाद जी के साथ और हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी के साथ एक अटूट संबंध था। 3 decades in Gujarat and 3 decades in governing this center. You are our dearmost Prime Minister. I always say that you are king of the kings, but along with that king is Raja Rishi. You are a Rishi also. Thousands of years back, this Bharat Bhumi was governed by Parikshit Maharaj, and after that, there was a great lapse. And after so many years, we have a right Prime Minister on the state. That's called Hastinapur. And it's Krishna's mercy, it's a blessing of Krishna that you have been there, and under your leadership, we have achieved many heights in the world, and all the leaders bow down at your feet. Your compassion, your love for your Bharatvarsha is unparalleled because you are our Prime Minister. We have seen other Prime Ministers, they love dogs. But my Prime Minister is cow premi. He loves cows. That's how he nurtures the cows in his Prime Minister house also. And wherever ISKCON centers have been established by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, they throng to receive you, and they do the kirtan. And the latest was when you showed your presence in Kharghar, and you gave us anumati to lead the kirtan. And when we saw you leading the kirtan with the devotees, we fell at your feet instantly. Because when a leader of your stature catches the cymbals and recites the holy name, that gives us so much of energy. And why not? Because you said to the world that you have nothing to offer except Bhagavad Gita. That shows your austerity, that shows your commitment for Sanatana Dharma. We are not opposed to any dharma, but Sanatana Dharma is the epitome of all the religions. We bow down to you, Prime Minister. You have love for Gopal Krishna Goswami Maharaj, and he was the visionary of this wonderful project, and I assisted him in completing and assisting him this project. This is called Glory of Maharashtra, a Vedic educational and cultural center where we have Vedic college, we have Ayurvedic
center which our dear Prime Minister promulgated, Ayush Bharat. And we, my dear Prime Minister, we have launched this scheme from this Glory of Maharashtra project. And so many wonderful cultural centers, art galleries, glorification of the saints of India, and so many other things are in this project. I bow down to you for your humility to the nation. I bow down to your persona because you are a pratik of Sanatan Dharma. On this day, I will not forget all the Varish devotees who are sitting in this arena who have every praise for you. And I will not forget about those donors who have acted in this place as a steering committee member. Our dear Sansad Hima ji is also steering committee of this project. Ashok Hinduja ji from Ashok Foundation, Hinduja Foundation, Shashikiran Bhai Shetty from Alcargo, Vasu Shroff from Dubai, Anil Gupta ji, Dilip Lakhi ji, and the list goes on. Anand Rathi ji, they're all sitting and adoring you from down. And I only have to beg my donors, please bear with us, because you are part of this glorification. You are not separate from me, and I'm not separate from you. It's because of your contributions we could offer to our dear Prime Minister Glory of Maharashtra. It's your hard-earned money which you offer to Prabhupada. You have faith in ISKCON. You have faith in all the devotees of ISKCON all over the world. And that's why these corporate world people are always offering their services to Srila Prabhupada. My intense desire is when you will give us a sanction to make a wonderful temple in Srinagar, where we can see that we have a wonderful project there. In Jammu, in Srinagar, we'd like to do that because Sanatan Dharma doesn't hate anybody. Sanatan Dharma embraces everybody. अगर कोई हमको पत्थर भी मारता है तो हम उसको पुष्प समझ के अपने जीवन में धारण करते हैं, और अगर कोई कुछ भी करता है फिर भी मगर हम प्रसन्नचित मुद्रा में सबको गले लगाते हैं. ये भारत का एक ऐसा देश है, और इसी देश के असली जो रूपांतर हमारे प्रधानमंत्री के नीचे हो रहा है, मैं उनकी शत शत नमन करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक उद्घोष उनकी प्रसन्नता के लिए करें. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपके समक्ष आपके अनुज देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे, हमारे प्रिय गवर्नर, उनको भी मेरा नमन, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा रहता हूं उनका साथ हर पल रहता है, हर पल रहता है. ऐसा समय कभी महाराष्ट्र में नहीं आया है. मैं 48 इयर्स में इस महाराष्ट्र की भूमि में अपने भिक्षा याटन करते हुए प्रचार कर रहा हूं, मगर ऐसा समय मैंने कभी देखा नहीं है. यस और नो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं. समय की संकुचितता के होने के कारण मेरा आधा घंटे के बाद मेरा गला गर्म हो जाता है, मगर अपने गले को विराम देते हुए मैं यहीं पे अपने आप को स्टॉप कर देता हूं और नमन करता हूं. आशा करता हूं कि आप बारंबार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्तों का जो हृदय लिबाते हैं वो तत्पर रहते हैं आपकी सेवा के लिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य सूरदास प्रभु जी का. चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विस्तृत करता है और सभी को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रगति पथ पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में समर्थ बनाता है. भारतवर्ष को प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाले, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अनुरोध करूंगा
कि वे आके हमें 2 शब्द से आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवाभाऊ, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, श्रद्धेय गुरुप्रसाद स्वामी जी, हेमा मालिनी जी, सभी सम्मानित अतिथि, भक्तगण, भाई और बहनों, आज ज्ञान और भक्ति की इस महान धरती पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे अलौकिक अनुष्ठान में अपनी भूमिका निभाने का पुण्य प्राप्त हुआ है। ये इस्कॉन के संतों का अपार स्नेह और अपनापन है। श्रील प्रभुपाद स्वामी का आशीर्वाद है। मैं सभी पूज्य संतों का आभार करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अभी देख रहा था श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जो एको अहम बहुश्याम, ये हमारे विचार को भी अभिव्यक्त करते हैं। नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप यहां रामायण, महाभारत, उसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहां वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस मौके पर मुझे परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावुक स्मरण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में उनका विजन जुड़ा हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आज वो भौतिक शरीर से भले ही यहां न हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब महसूस कर रहे हैं। मेरे जीवन में तो उनके स्नेह का, उनकी स्मृतियां का एक अलग ही स्थान है। उन्होंने जब विश्व की सबसे बड़ी गीता का लोकार्पण करवाया तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी वो पुण्य प्रसाद मिला। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर भी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। मुझे संतोष है कि आज मैं उनके एक और सपने को पूरा होते देख रहा हूं, उसका साक्षी बन रहा हूं। साथियों, दुनिया भर में फैले इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के डोर से बंधे हैं। उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाला एक और सूत्र है जो 24 घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। ये श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र। उन्होंने उस समय वेद, वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी की सक्रियता, उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। साथियों, हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप
इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। तब आप देख पाते हैं सुदूर पूरब में बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत अवतरित होते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र में संत नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र जन जन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के संतों ने राम कृष्ण हरि के मंत्र से आध्यात्मिक अमृत बांटा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के जरिए भगवान कृष्ण के गुण ज्ञान को जनसुलभ बनाया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया। गीता की टीकाएं प्रकाशित कर उसकी भावना से लोगों को जोड़ा। अलग अलग स्थानों पर जन्मे ये सभी संत अपने अपने तरीके से कृष्ण भक्ति की धारा को गति देते रहे हैं। इन संतों के जन्म काल में वर्षों का अंतर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धति है, लेकिन बोध एक है, विचार एक है, चेतना एक है। सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नए प्राण फूके, उसे नई दिशा दी, अविरत ऊर्जा दी। साथियों, आप सभी परिचित है, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। आध्यात्मिकता में जनार्दन सेवा और जन सेवा एक हो जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति साधकों को समाज से जोड़ती है, उनमें करुणा की भावना पैदा करती है। ये भक्ति भाव उन्हें सेवा भाव की ओर ले जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। श्री कृष्ण ने हमें इस शोक में सच्ची सेवा का मतलब बताया है। उन्होंने बृहद सुंदर तरीके से समझाया है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के मूल में भी सेवा भावना है। इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कितने ही काम आपके प्रयास से होते हैं। कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है। साथियों, मुझे संतोष है कि हमारी सरकार भी इसी सेवा भावना के साथ पूरे समर्पण से लगातार देशवासियों के हित में काम कर रही है।
हर घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब महिला को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देना, हर घर तक नल से जल की सुविधा पहुंचाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को इस सुविधा के दायरे में लाना, हर बेघर को पक्के घर देना, ये इसी सेवा भावना के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ किए गए कार्य हैं जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। सेवा की यही भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है, सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार कृष्ण सर्किट के माध्यम से देश के अलग अलग तीर्थों, धार्मिक स्थानों को जोड़ रही है। इस सर्किट का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के द्वारा इन स्थानों को विकसित किया जा रहा है। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। कहीं वो बाल रूप में दिखते हैं तो कहीं उनके साथ राधा रानी की भी पूजा होती है। किसी मंदिर में उनका कर्मयोगी स्वरूप दिखाई देता है तो कहीं राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हमारा प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अलग अलग स्थलों तक पहुंचना और मंदिरों के दर्शन करना आसान हो। इसके लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही है। इस्कॉन भी कृष्ण सर्किट से जुड़े आस्था के इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं को लाने में जरूर सहयोग कर सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने सेंटर से जुड़ने वाले सभी भक्तों को भारत में कम से कम 5 ऐसे स्थानों पर जरूर भेजें। साथियों, पिछले 1 दशक में देश में विकास और विरासत को एक साथ गति मिली है। विरासत से विकास के इस मिशन को इस्कॉन जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमारे मंदिर या धार्मिक स्थल तो सदियों से सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं। हमारे गुरुकुलों का शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने में अहम योगदान रहा है। इस्कॉन भी अपने कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित करता है कि वह अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाए और अपनी परंपरा पर चलते हुए इस्कॉन के युवा साधक कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हैं, ये देखना और अद्भुत होता है। और आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो दूसरों के लिए सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है इस्कॉन के सानिध्य में युवा सेवा और समर्पण की भावना से राष्ट्र हित में काम करेंगे। इस परिसर में भक्ति वेदांत आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। और मेरा तो मत है, दुनिया के लिए मैंने हमेशा संदेश दिया है, हील इन इंडिया। शुश्रूषा के लिए और सर्वांगीण रूप से स्वस्थ होने के लिए
वेलबींग के लिए हील इन इंडिया, यहां भक्ति वेदांत कॉलेज फॉर वैदिक एजुकेशन की स्थापना भी की गई है। इनका लाभ हर समाज को होगा, पूरे देश को होगा। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समाज जितना आधुनिक हो रहा है, उतनी ही उसे संवेदनशीलता की भी जरूरत है। हमें संवेदनशील इंसानों का समाज तैयार करना है, एक ऐसा समाज जो मानवीय गुणों के साथ आगे बढ़े, एक ऐसा समाज जहां अपनेपन की भावना का विस्तार हो। इस्कॉन जैसी संस्था अपने भक्ति वेदांत के माध्यम से दुनिया की संवेदनशीलता को नया प्राण दे सकती है। आपकी संस्था अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों का विस्तार कर सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रभुपाद स्वामी के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने के लिए इस्कॉन के महानुभाव इसी तरह हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं एक बार फिर राधा मदन मोहन मंदिर जी के लिए पूरे इस्कॉन परिवार को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज आपके कर कमलों द्वारा इस भव्य मंदिर का लोकार्पण, श्री श्री राधा मदन मोहन जी के इस मंदिर का उद्घाटन, जहां पर श्री श्री गौर निताई जी, श्री श्री राधा मदन मोहन जी और सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी पधारे हैं। आज उनका लोकार्पण